कोशिश करना चाहिए। और है पांचवा क्या है, पांचवा के बारे में कहा गया है कि पांचवा तत्व आकाश तत्व है। तन्मय उदय आकाश तत्व हो, रंग अनेक लखावे। तन्मय आकाश तत्व जब उदय होता है तन्मय, तो अनेकों तरह का रंग दिखाई पड़ता है। चाहत मान घमंड हो, श्वासा सोहंग गावे, यानी मन में मान बड़ाई की चाहत होती है और श्वासा से फाय फाय सोहंग जपना शुरू कर देता है। वो भी दाहिना ही श्वास चलता है, बायां श्वास नहीं चलता है। और इसका विकार क्या है, कान। तो कान किस चीज में आसक्त रखता है, कान का विषय क्या है, कान का विषय शब्द है। लेकिन शब्द किस तरह का, नवरस का सुख कान लेता है, खटरस का सुख जीभ लेती है, और विषय रस का स्वाद कौन लेता है, तो वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व जब प्रकट होगा तो अनेक तरह का रंग दिखाई पड़ेगा और मान और घमंड होगा। इसलिए जब दाहिना सांस चले और उस तरह का मन में आवे तो जान लेना चाहिए कि आकाश तत्व प्रकट हो गया है। हम कुछ देर अगर मान बड़ाई को अलग रख देते हैं, उससे अगर बच गए तो अनिष्ट नहीं होगा। अगर नहीं जानते हैं तो बच नहीं सकते हैं, उसी में फंस जाइएगा। तो ऐसे तो संतों ने 5 तत्व और 25 प्रकृति के विषय में बताया है, लेकिन सतराम बाबा कहे कि छठा महातत्व यह मन है भाई, छठवा यह महातत्व यह मन है। तो मन का विकार क्या है, मन का विषय क्या है, वही राग द्वेष जो है वो मन का विकार है। और क्या है, विषय का सुख का आनंद कौन लेता है, वही मन लेता है, वही छठवा है। जब दाहिना श्वास चलेगा आकाश तत्व, जब आकाश तत्व नहीं, जब मन उदय होगा तो राग द्वेष मत्सर जोनी में और डाह में फंसाएगा। इसलिए उससे बचने का कोशिश कीजिएगा। आगे सतराम बाबा लिखे क्या कहे, जगदीश सुनो तत्दर्शी दीन हो बुझवाता। माने सतराम बाबा कहते हैं कि ऐ तत्वदर्शियों, तत्वदर्शी के माने संत होता है, सतगुरु नहीं होता है। तो सतराम बाबा कहते हैं कि ऐ तत्वदर्शियों, हम जो कहते हैं उसको सुनो, दीन हो बुझवाता। इसका 2 अर्थ है, मैं लौकता लेकर समाज समझा रहा हूँ। एक बात ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि अगर लौकता लेकर आप समझना चाहते हैं तो समझ में आ जाएगी, अन्यथा समझ में आना बहुत असंभव है। लेकिन संसार में बहुत लोग तत्वदर्शी खोजते रह गए, लेकिन तत्वदर्शी से दर्शन नहीं हुआ और होगा भी नहीं। यह संसार का नियम है कि सतगुरु को कोई खोज नहीं सकता है। जब भगवान खुश होते हैं, जिस तरह से संसार में ऐसा कौन सा चीज है जिसको पहले प्रभु ने नहीं बनाया है, जिसको प्रभु ने बनाया है उसी को दुनिया बनाती है। जैसे मान लीजिए कि आलू है, आपसे पूछा जाए कि आज घर में क्या बना है, तो आप तो कह दीजिएगा कि आलू बना है, बैगन बनाया है। अरे आलू और बैगन आप बनाए हैं, आलू और बैगन आप नहीं बनाए हैं। आलू और बैगन तो पहले ईश्वर ने ही बना दिया है, उसको घर पर लाए हैं, अमनिया किए हैं, साफ सुथरा किए हैं, सब्जी बनाए हुए हैं। उसमें प्रेम से नमक मिर्चा हल्दी तेल मसाला सब जब डाले हैं, जब उसको सजा दिए हैं, तो सारे लोग कहते हैं कि थोड़ा हमको भी दिया जाए, थोड़ा हम भी खा लें। ठीक उसी तरह से संसार में प्रभु ने सब कुछ बना दिया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह से खेत में आलू और बैगन पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसी तरह से हम लोग भी मनुष्य तन में आए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सतगुरु जब खेत से उठाकर लाए और मंच पर रखे और नमक मिर्च मसाला रूपी ज्ञान से इसको भर दिया और नाम इसमें भर दिया, तो सारी दुनिया कह रही है कि प्रभुनाथ बाबू कुछ सुनाइए, गौरी भाई कुछ सुनाइए। अरे जिस समय सतगुरु से भेंट नहीं था तो हम लोगों को पूछने वाला कौन था। तो अब सतगुरु की आयतु की कृपा है कि आप लोगों को राम नाम मिला। तो सतगुरु जो है
वो सतगुरु हैं, और तत्वदर्शी जो हैं वो जनरल संत को कहते हैं। द्वापर का समय था, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि हे अर्जुन, वृक्षों में पीपल सतगुरु महाराज की जय जय। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वृक्षों में पीपल, गायों में कामधेनु, घोड़ा में उचैसरवा, हाथियों में ऐरावत, पौधों में तुलसी, शस्त्रधारियों में राम, जदुवंशियों में कृष्ण, मैं ही हूँ। वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वही जान सकता है जो तत्व से जानता है, अन्यथा जानते हुए भी नहीं जानता है। तो मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, जो तत्वतः जना देते हैं, तत्वतः जना देते हैं। तो क्या पांडवों के खोजने से तत्वदर्शी को इस संसार में मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। हम लोग भी रगड़ कर मर जाएंगे। सतगुरु तो का मिलना ही मुश्किल है, तत्वदर्शी भी कोई नहीं मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों से कि ऐ युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें बहुत से लोग मारे गए, जिसके वजह से बहुत पाप हुआ। एक यज्ञ करो जिससे तुम्हारे पाप का कटित हो। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि हम तो यज्ञ करेंगे, लेकिन कैसे समझेंगे कि जो पाप हुआ था वो पाप कट गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना आधार का शंख, पंचजन्य शंख रख दिया जाएगा। जब 5 बार यज्ञ जब तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो 5 बार शंख बजेगा तो तुम जान लेना, 7 बार शंख बजेगा तो तुम जान लेना कि यज्ञ पूरा हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने सारे राजभर निमंत्रण दिया, सारे लोगों को बुलाया और बहुत सुंदर से सबको भोजन कराया, पूरा दान दक्षिणा दिया, लेकिन शंख एक बार भी नहीं बजा। उस जग में 88,000 ऋषि मुनि, जोगी, जति, सती, सन्यासी भोजन किए, लेकिन शंख एक बार भी नहीं बजा। तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि जब हमने जग में किसी तरह का कमी नहीं किया, जितना आप कहे उस तरह से विधिवत हमने यज्ञ किया, और 88,000 ऋषि मुनि, जोगी, जति, महर्षियों को भोजन कराया, फिर भी शंख क्यों नहीं बजा? इसका क्या कारण है? तो महाराज कृष्ण ने कहा कि अरे युधिष्ठिर, तुम जानते नहीं हो, इसमें एक भी संत भोजन नहीं किया है, जिसे हम तत्वदर्शी कहते हैं, संत कहते हैं, सतगुरु नहीं कहते हैं। जो सुपन भगत थे वो तत्वदर्शी थे, सतगुरु के शिष्य थे। तो कहे कि एक भी संत इसमें भोजन नहीं किया है, इसीलिए एक बार भी घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि 88,000 ऋषि मुनि, जोगी, जति, सती, सन्यासी को खिलाए, ये लोग कौन थे? उसको भी छोड़ दीजिए। तो आप प्रत्यक्ष भगवान है, आप भी भोजन किए, फिर भी घंटा क्यों नहीं बजा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम एक उपाय बता रहे हैं, घंटा बजेगा, हमारी बात मानो। बनारस में एक सुपन भगत नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनको बुलाकर भोजन कराओ, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि इतने लोगों को भोजन कराया तो घंटे नहीं बजा, और उनको भोजन करा देने से घंटा बज जाएगा। तो इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, हम कहते हैं उतना ही तुम करो, उनको बुलाकर भोजन कराओ, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तब हम दिखाएंगे कि यही संत है और वो संत नहीं है। कैसे? जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो गए। खैर, भगवान कृष्ण के आदेशानुसार महाराज युधिष्ठिर ने भीम को भेजा कि चले जाइए बनारस में, और वहाँ एक सुपर भगत नाम के महात्मा है, उनको बुलाकर लाइए। गए भीम और जाकर कहे सुपर भगत से कि महाराज चला जाए, महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आपको भोजन करना है। इस पर सुपर भगत ने कहा कि हम 3 आदमी का भोजन नहीं करते हैं, राजा का भोजन नहीं करते हैं, वेश्या का भोजन नहीं करते हैं, और साकट का भोजन नहीं करते हैं। 3 आदमी का भोजन हम नहीं करते हैं, हम नहीं जाएंगे। इस पर क्रोधित हो गए भीम
और कहे कि इतना बढ़ कर बोल रहे हैं, अगर एक गदा भी इनको दे दे तो ये पाताल में धंस जाएंगे। इस बात को वो समझ गए और जाने का निर्णय क्यों लिया उन्होंने तो कह दिया कि 3 आदमी का भोजन नहीं करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर का एक नाम धर्मराज भी है, उस हस्ती से चलना चाहिए धर्मराज के भोजन करने के लिए। तब तक उन्होंने कहा कि बाबू भीम, हमारा माला उठाकर लेकर तुम आगे बढ़ो, हम घर से आते हैं, आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। तो गए वो माला उठाने के लिए। उनका सुमिरनी था, सुमिरनी 9 दाना का भी होता है और 27 दाना का भी होता है। क्यों होता है इसके भी कुछ कहानी है, कुछ सत्संग है, कभी होगा। तो गए घर में वो और लगे माला उठाने 9 दाने का। तो घमंड से फूल रहे थे भी कि हमारे अंदर 10,000 हाथी का बल है, ये माला कौन सा चीज है। कानी अंगुरी उठा लगाए माला उठाने के लिए, माला हिला नहीं। 2 3 4 सब अंगुरी लगाए, माला हिला नहीं। पूरा हाथ लगाए, माला हिला नहीं। दोनों हाथ से उठाने लगे, माला हिल डुल नहीं रहा था। थक थक पसीना से हो गए, कांप गए, घबरा गए, चिंतित हो गए, पसीना चू रहा था, पसीना काट रहे थे। तब तक घर से निकले सुपन भगत और कहे कि बाबू भीम, क्या बात हुआ, हमारा माला नहीं उठ रहा है। लजाकर खड़े हो गए भीम और कहे सुपन भगत कि जिसका हमारा जब माला आपसे नहीं उठ रहा है तो आपके एक मुक्का मारने से हम पाताल में कैसे धंस जाएंगे। ठीक है, उठाइए, उठ जाएगा। जब सुपन भगत ने आदेश किया तो माला उठ गया और लेकर आगे आगे भीम चल दिए और पीछे पीछे सुपन भगत गए वहां युधिष्ठिर के दरबार में। तो पहले से ही 56 भोग और 52 व्यंजन बहुत श्रद्धा से द्रौपदी बनाकर रखी हुई थी। गए सुपन भगत, उनको आसन दिया गया आदर के साथ और सब भोजन अलग अलग तरह से परोसा गया, लगाया गया काफी दूर में और सुपन भगत को दिया गया खाने के लिए। सुपन भगत देखे कि हम एक चीज उठाएंगे तो एक बार घंटा नहीं बजेगा, हमको 756 बार हाथ चलाना पड़ेगा, यानी 756 बार हम ऐसे ऐसे मुंह में उठाकर खाएंगे तब 7 बार घंटा बजेगा। तो 756 बार हाथ चलाना बहुत समय लग जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा काम कर दे। ऐसे तो संत जो होते हैं स्वाद से अनासक्त होते हैं, लेकिन एक समस्या और है, जो भोजन बनाता है उसकी भी श्रद्धा रहती है कि खाने वाला एक एक तो खाएगा तो इसका स्वाद उसको मालूम होगा, तो कहेगा कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, तो बनाने वाले को संतुष्टि होता है। हम लोग भी भोजन करते हैं, औरतें घर पर बनाती है, तो उन लोगों को भी श्रद्धा यही रहता है कि जो बनाई हूँ अच्छा लगे, खाने वाला हमारा प्रशंसा करे। इसी नियत से द्रौपदी ताक रही थी, लेकिन सुपन भगत को वो सब कहाँ मालूम। उन्होंने सारा उठाया और एक ही पात्र में रख दिया और सोचा कि एके में मिला देते हैं, 7 बार ऐसे ऐसे उठाकर खाएंगे और घंटा बच जाएगा, 7 बार हम चल देंगे। अब इन 3 को उठाकर खाए थे, आकाश से 3 बार घंटा बजाता। तब तक द्रौपदी के मन में आ गया कि ये क्या जाने खाने का स्वाद, आखिर जात का तो डोमे है। बस सुपन भगत इस बात को समझे और उठकर चल दिए। जब उठकर चल दिए, भगवान कृष्ण इस पर बेचैन हो गए कि किसी ने कुछ कह दिया। सुपन भगत को सभी लोगों ने सफाई देना शुरू किया कि हम कुछ नहीं कहे, हम कुछ नहीं कहे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने ज्ञान चक्षु से देख रहा था, द्रौपदी के मन में आ गया कि आखिर जात का डोमेन अलग अलग खाता, स्वाद बताते तो हमको संतुष्टि होती। ये तो सारा एक में मिला दिए और 3 बार खाए, 3 बार घंटा बजा, ये क्या जाने स्वाद। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी तुमने तो गलत कर दिया, अब हम लौटेंगे नहीं। फिर सुपन भगत अपने जगह पर चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से यज्ञ पूरा करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर चाहते हो कि यज्ञ पूरा हो तो स्वयं जाओ तुम सुपन भगत के पास और निहोरा अनुनय विनय
और प्रार्थना करके आग्रह करके उनको बुला कर लाओ, वो संत हैं, वो नाराज नहीं होंगे, चले आएंगे। स्वयं युधिष्ठिर गए और जाकर आग्रह किया। फिर सुपन भगत आए और कृष्ण भगवान सबको समझा दिए कि कोई मन में गलत नहीं सोचेगा, जैसे भी वो भोजन करे उसी तरह से देखना और शांत भाव से रहना। उसी तरह से उन्होंने सब मिला दिया और 7 बार भोजन किया। आकाश से 7 बार घंटा बजा, वो अपने घर चल दिए। और भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। तो इस पर युधिष्ठिर ने कहा महाराज यज्ञ तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन आपने कहा था कि इसमें कोई संत महात्मा नहीं खाया है, तो ये तो आपने साबित कर दिया कि 88,000 ऋषि मुनि जोगी जति सती सन्यासी जितने लोग खाए थे वो संत नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को खाने से घंटा नहीं बजा। आप भी भोजन किए थे तब भी घंटा नहीं बजा, इनके खाने की वजह से घंटा बजा। तो ये तो संत हैं, बाकी लोग क्या हैं ये हमको पहले बताइए। तो उन्होंने कहा कि चलो अजमेर शरीफ में पुष्कर क्षेत्र, अजमेर शरीफ नहीं पुष्कर क्षेत्र चलो, जहाँ पुष्कर नदी है उसको अध्यात्म के भाषा में पृथ्वी की आंख कहते हैं। पूर्णिमा की रात्रि थी, उस नदी के किनारे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से 1.25 लाख दीपक बढ़वाया, बड़ा बड़ा 1.25 लाख दीपक जलाया गया किनारा। और भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर जितने भी मान लीजिए कि लोकमत के भोजन कराए हो, उस लोक में मत में जो सबसे 1 नंबर महात्मा हो उसका नाम लेकर बुलाओ। तो जब उन्होंने नाम लेकर बुलाया तो पानी में देखा कि सियार है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम बूझ रहा था कि मनुष्य को खिलाए हैं, तुम तो सियार को खिलाए हो। सबको बारी बारी से बुलाते गए, कोई बाघ, सिंह, कुत्ता, हाथी, भालू, सियार, एक भी मनुष्य उसमें दिखाई नहीं दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम बुझा कि ऋषि मुनि जोगी जति सती सन्यासी को खिलाया है, देखो कोई मनुष्य तक भी इसमें नहीं है, कैसे तुम्हारा जन्म पूरा। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो सुपन भगत को भी दिखा दीजिए जो वो क्या है। तो कहे कि नाम लेकर बुलाओ। जब उन्होंने सुपन भगत का नाम लेकर बुलाया तो देखा कि पानी में मनुष्य का छाया है और बाहर भी सुपन भगत खड़े हुए हैं। तो संत जो होते हैं उसका बाहर और भीतर दोनों एक होता है। और जितने भी, तब उन्होंने कहा कि हम सुपन भगत को जान लिए कि संत थे, लेकिन आप भी तो भोजन किए हैं, आपको भी हम देखेंगे कि आप क्या हैं। तो भगवान कृष्ण का 3 रूप दिखाई दिया। उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि मेरा भी नाम लेकर बुलाओ। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण उपस्थित हो। तो जब उन्होंने कहा तो पानी में देखा 2 रूप, एक काल का देखा और दयाल का देखा, और तीसरा रूप जो ऊपर उसके साथ खड़े थे भगवान कृष्ण अपने रूप में खड़े थे। तो संत का भीतर और बाहर होता है। इसी पर कहा कि जितने भी तुम खिलाए थे उसमें संत महात्मा नहीं थे। तो उन्होंने तत्वदर्शी को खोजकर सामने तो प्रस्तुत कर दिया। तो पांडवों को चाहिए कि जब तत्वदर्शी संत मिल गए, भगवान खोजकर सामने रख दिए, तो उसके शरण में जाना चाहिए। तो पांडव लोग गए नहीं, पांडव लोग गए। पढ़िए महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व, कबीर साहब लिखे हैं, कृष्ण सभी पे पांडवा गले ही वाले जाए, लोहा को पारस मिले तो काय के ही भी दिखाए। सारे लोग नरक में चले गए, सारे लोग गल कर मर गए। तो उन्होंने तो खोज कर तत्वदर्शी को सामने रख दिया, लेकिन लोग उनके शरण में गए नहीं गए। यहाँ पर भी महाराज जी आए थे, एक रात में 85 आदमी दीक्षा लिए। महाराज जी कहेंगे जल्द भाग चलो, नहीं तो सारा जवाब शिष्य बन जाएगा। लेकिन 85 आदमी दीक्षा लिए तो और ही लोगों को तो अनुसरण करना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि उनके शरण में जा रहे हैं। खैर जो भी हुआ हुआ। अब रह गया कि यह जीव संसार में आ गया, पंच भौतिक पार्थिव शरीर मिल गया, जो हम तत्व का व्याख्या पहले कर चुके। तो यह जीव कहाँ प्रकट हुआ? सतरंग बाबा लिखे हुए हैं कि प्रगटे जीव अनेक अविनाशी, निर्गुण लोक वास सुखरासी। यानी यह जीव लोक में प्रकट हुआ।
तो वहां भी शरीर में था। ये जीव जब भी रहता है तो शरीर में ही रहता है, यानी 6 ठो शरीर है, 6 ठो अवस्था है, 5 ठो तत्व है। तो जब भी रहता है तो शरीर में रहता है। जो ये स्थूल शरीर है ये 5 तत्व 25 प्रकृति का है, तो ये 3.5 हाथ का है। लेकिन यही शरीर जब सूक्ष्म हो जाएगा तो अंगूठा के आकार का हो जाता है। जब कारण शरीर बनेगा तो अंगूठा के आधा हो जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण जब महाकारण होगा तो मसूर के साइज का हो जाएगा। जब कैवल्य शरीर जब होगा तो उसका दृष्टांत नहीं है कि कितना बड़ा होगा। ऐसे तो कहा जाता है कि 100 के बराबर केस को 1000 बार खड़ा 1000 बार आड़ा काट दिया जाए, उतना बड़ा होगा। तो जो जीव लोक में शरीर था तो पक्का तत्व का शरीर था। पक्का तत्व कौन था? आकाश नहीं था तो कौन सा तत्व था? धैर्य का आकाश था। जब वायु नहीं था तो कौन वायु था? दया का वायु था। जब अग्नि नहीं था तो शील रूपी अग्नि था। जब जल नहीं था तो विचार रूपी जल था। और जब पृथ्वी नहीं था तो क्या था? सत्य रूपी पृथ्वी था। उसी पर यह जीव था। ये पंचभौतिक शरीर और पंचभौतिक संसार ये नहीं था। सब कुछ पक्का था। हुआ क्या? मैं और से की बात है। जब आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न हुआ और वायु तत्व से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, अग्नि तत्व से जल तत्व उत्पन्न हुआ और जल तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। ऐसे ही सृष्टि होती है। जब प्रलय का समय होता है तो पृथ्वी जल में समा जाती है, जल अग्नि में समा जाता है, अग्नि वायु में समा जाता है, वायु आकाश में समा जाता है। तब सर्व एको भव, सब प्रकाशवत हो जाता है। लेकिन सारा जीव स्वयं जीव लोक में चला जाता है। तो जीव लोक में जाता है तो ये मुक्त रहता है। कैसे मुक्त रहता है? जैसे हम लोग सो जाते हैं, जैसे संसार में सबकी चाहना सुख किया, तो वास्तव में सुख है क्या? पहले हम कहे कि 5 विषय का सुख संसार में प्रमुख है। स्वर्ग में भी 5 विषय का ही सुख मिलता है, वैकुंठ में भी 5 विषय का सुख मिलता है। लेकिन अब इस मनुष्य शरीर में है 5 विषय की सुख की चाहना है तो मन मुताबिक नहीं मिलता है। स्वर्ग में जब यही जीव जाएगा तो थोड़ा अधिक मिलेगा और वैकुंठ में जाएगा तो थोड़ा और अधिक मिलेगा। लेकिन 5 विषय का ही सुख मिलेगा। जिसको सतराम बाबा कहे कि 5 विषय में जीवन हारे, मानुष तने हम मोक्ष के द्वारे। अरे यह मनुष्य शरीर मोक्ष के दरवाजा पर खड़ा है, लेकिन 5 विषय के सुख में भूल गया है। हाँ, 5 विषय की सुख भोगिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहना नहीं रखिए। आसक्ति रहित दुनिया के सब भोग भोगिए, लेकिन आसक्ति होगा तो पकड़े जाइएगा। अगर आसक्ति नहीं है तो खाते हुए नहीं खाता है, पीते हुए नहीं पीता है, चलते हुए नहीं चलता है। जैसे दुर्वासा था, उसको केवल दूध का आता था, लेकिन लोग कहते कि नहीं वो मालपुआ खाया। दुर्वासा कैसे मालपुआ खाया? दुर्वासा बहुत बड़ा तपस्वी था। तप करने से क्या होता है? तप बल भी प्रसदा परिवारा, तप करने से शक्ति आ जाता है। उस शक्ति से संसार के किसी का कल्याण नहीं होता है। संसार में आइटम बम बना दिया गया है, उससे किसी का रक्षा होगा? कभी नहीं रक्षा होगा। जब होगा तब नाशे होगा, नुकसाने होगा। उसी तरह से तप है, तप से किसी का कल्याण नहीं हुआ। दुर्वासा बहुत बड़ा तपस्वी था, तो भगवान के भी खानदान को नाश कर दिया और भगवान कृष्ण के भी खानदान को नाश कर दिया। केवल तप के बल पर किसी का कल्याण हुआ हो तो बताइए आप लोग? तप से कल्याण हो ही नहीं सकता है। जब कल्याण होगा तो भक्ति से ही कल्याण होगा। तो दुर्वासा को लोग कहे कि ये केवल दूध खाता है। गोपियों ने कहा भगवान कृष्ण से कि आप हमारे साथ रहते हैं, हम आप हमारे साथ रहते हैं। सभी गोपियां जानती थी कि भगवान कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन पूछा सब लोगों ने मिलकर कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमको जानते हैं, आप हमको जानते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ,
मुझको किसी से मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं जानता, एक राधा को जानता हूं, इसके सिवाय किसी को नहीं जानता। सारे गोपियों ने कहा कि तो गजब बात है, हम ही लोगों के साथ रहते हैं और हम ही से कहते हैं कि हम नहीं रहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर दुर्वासा से पूछ लो, कोई हमारे बारे में बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा अन्न नहीं खाते हैं, केवल दूध खाते हैं। लेकिन गोपियों ने क्या किया कि पूरा पकवान और 52 व्यंजन बनाया और लेकर गया। दुर्वासा सब 52 व्यंजन, हाँ, तो नदी पर, जमुना जी बढ़िया गई थी। तो जाकर उन लोगों ने कहा कृष्ण से कि जमुना जी बढ़िया गई है, हम लोग कैसे दुर्वासा के पास जाएं। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि जाकर जमुना से कह दो कि अगर भगवान कृष्ण अगर केवल एक राधिका को जानते हो तो हे जमुना तुम सूख जाओ कि हम लोग पार चले जाए। जाकर गोपियों ने कहा कि हे जमुना जी, अगर भगवान कृष्ण केवल राधिका को जानते हो तो तुम सूख जाओ कि हम लोग उस पार चले जाए। जमुना जी सूख गई और सारी गोपियां पार कर गई। तो गोपियों ने कहा कि एक तो पक्का झूठा कृष्ण और दूसरी झूठी उसकी गवाही दे रही है ये जमुना, जो किसी से नहीं मिलते हैं, केवल एक राधा से मिलते हैं। सूख कर इन्होंने साबित कर दिया। अच्छा, अब चलते हैं, देखते हैं दुर्वासा का। दुर्वासा के पास 52 व्यंजन गोपियां लेकर गई, सारा 52 व्यंजन सब खा लिए और कहे कि अभी हमारा भूख नहीं गया, थोड़ा थोड़ा दूध ला दो। एक एक मुट्ठी दूध लाई और खा ली और कहे कि अब हम संतुष्ट हो गए। और गोल लाकर जब गोपियां लौटने लगी तो देखी कि फिर जमुना जी बड़ी आ गई है। तो फिर जाकर दुर्वासा से उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा आकर हम लोग कही जमुना जी से कृष्ण जो कहे थे, तो जमुना जी सूख गई, अब लोग हम उस पार कैसे जाएं। तो दुर्वासा ने कहा कि जाकर जमुना से कह दो कि दुर्वासा को अगर केवल दूध का ही आशा हो तो हे जमुना तुम सूख जाओ कि हम लोग उस पार चले जाएं। गोपियों ने जाकर कहा कि हे जमुना, अगर दुर्वासा का केवल दूध का ही आशा हो तो तुम सूख जाओ कि हम लोग उस पार चले जाएं। जमुना सूख गई और गोपियां उस पार चली गई। और गोपियों ने कहा कि 3 झूठ से बचने के लिए दैव हो सहाय। जमुना झूठ, दुर्वासा झूठ और कृष्ण झूठ, यानी तीनों झूठा। आखिर कौन सी बात थी ये झूठा? अरे दुर्वासा खाते हुए नहीं खाते थे, भगवान कृष्ण भोगते हुए भी नहीं भोगते हैं। जो आसक्ति करके भोगा जाता है उसी का फल भोगना पड़ता है। अनासक्त भाव से अगर आप दान देते हैं और लेने की इच्छा है तो जन्म लेंगे तब मुदनवा लेंगे। किसी को कर्जा दे दिए और कहते हैं कि जाओ इस जन्म में नहीं दिया तो अगला जन्म में देना पड़ेगा। अरे वो देने के लिए आएगा तो लेने के लिए आपको भी तो आना पड़ेगा। इसलिए जीव दया के भावना से किसी को दान कर दीजिए, वो आपको पुण्य नहीं लगेगा। अगर पुण्य हो गया तो बंधन हो जाएगा, क्योंकि लिखा गया है कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, एक लोहा का हाथ कड़ी है और एक सोना का हाथ कड़ी है। पाप पुण्य के छोड़े आशा सो पहुंचे रघुनायक पासा। जो पाप पुण्य का आशा छोड़ देता है अनासक्त भाव से, वो रघुनायक के पास पहुंचता है। तो रघुनायक के माने पार ब्रह्म नहीं हुआ, रघुनायक के माने क्या हुआ? सेना नायक। हिंदुस्तान में 300 सेना है, तीनों सेना का एक एक ठो नायक है और तीनों सेना के नायक के ऊपर राष्ट्रपति होता है। तो सेना नायक के माने पार ब्रह्म नहीं हुआ, सेना नायक के माने हुआ भगवान निरंजन। तो संसार में जब हम आए हुए हैं तो कुछ करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। सतराम बाबा लिखे कि नहीं याद बाटे गर्भ के करार तुहरा, एक दिन आई जाई है डोलिया कहार तुहरा। जब गर्भ का करार नहीं याद, क्या है गर्भ के करार? माता के पेट में लेट रहा, मल में मुख था मुख में मल था, 10 मास रहा जब गर्भ में था। तब तूने प्रभु से कॉल किया बाहर हो हरि भक्ति करो, तेही कारण प्रभु तो काट दिया। इति आई जगत में भूल गया, तेही कारण लोग भया दुखिया।
माता के जब हम गर्भ में थे तो करार किए कि संसार में जाएंगे तो राम नाम जपेंगे, लेकिन इस संसार में आए तो हमने कहा कि कहाँ, हमने तो करार नहीं किया है। सारा संसार में दुख का यही कारण है। वही सतराम बाबा याद कराते हैं कि नाही याद बाटे गौरव के करार तोहरा, एक दिन आई गई है डोलिया कहार तोहरा। और नैहर से गोरी मेला में आई और ससुरा के गांव बुलाए। संसार के सारे संत लोग यही कह रहे हैं कि नैहर क्या है, ससुरा क्या है। लोग संसार के सारे संत लोग कहते हैं कि जहां से आए हो वही ससुरा है। ये संसार को लोग कहते हैं कि नैहर है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। संसार तो मेला है, जब 2 दिन का है मेला, सब चला चली का खेला, कोई आवे कोई जावे, कोई गठरी बांध अकेला। ये तो संसार मेला है। संसार हम लोग मेला में आए हुए हैं और जहां से आए हुए हैं वो नैहर है, लेकिन नैहर में गुजर नहीं होगा। हम लोग को नैहर में ही जाना है। नैहर में तो हम थे, अगर नैहर से हम लोग मुक्त हुए होते तो संसार में आने की जरूरत क्या थी। हम लोग संसार में आए क्यों, तो वही सतराम बाबा लिखे कि नाही याद बटे गर्भ के करार तोरा, एक दिन आई गई है डोलिया कहार तोरा। तो नैहर से गोरी यानी जीव लोक से हम लोग संसार में आए हुए हैं। जब हम लोग जीव लोक में थे तो मालिक ने शब्द और सूरत दिया, हम लोगों को शब्द और ध्वनियात्मक रूप में नाम दिया, लेकिन हुआ क्या, हम लोग भूल गए। क्यों भूल गए? कुछ लोग महाराज जी से जाकर एक प्रश्न किए, जो लोग भजन गाते हैं, सरकार हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ये लोग भजन गाते हैं कि चुनर में दाग कहां से लागल, चुनर में दाग कहां से लागल। सरकार लोग गाते हैं कि चुनर में दाग कहां से लागल। तो महाराज जी कहे कि ठीक है, दाग कहां से लागा ये हम समझाएंगे बाद में, इसी पर एक पद लिख देते हैं। उस पद की व्याख्या होगी, लेकिन नहीं याद बटे गर्भ के करार तोहरा, एक दिन आई गई है डोलिया का कहार तोहरा। नैहर से गोरी मेला में आयलू, तो नैहर से कि मेला में किस तरह से आया। जब यह जीव लोक में था तो सुसुप्ति अवस्था में था, उपकरणहीन पड़ा हुआ था। जैसे हम लोग सो जाते हैं तो श्वास तो चलता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, मुर्दा के ऐसा ही रहते हैं। ठीक जीव लोक में जीव उसी तरह से रहता है। तो स्वर्ग का सुख बताए, वैकुंठ का सुख हम बताए, अब जीव लोक का सुख क्या है। जो स्वर्ग और वैकुंठ में सुख मिलता है, तो सुख क्या है, सुख का विपरीत भी होता है, सुख का उल्टा दुख होता है। जब सुख की चाहना होगी तो दुख भी भोगना पड़ेगा। तो वैकुंठ तक ले यानी चौथा लोक के नीचे तक जो कुछ मिलता है वो पंच विषय का सुख मिलता है, लेकिन पंच विषय के सुख से जीवलोक का सुख कुछ भी न है। तो जीवलोक में सुख क्या मिलता है, जो सोने में सुख मिलता है वही जीवलोक में सुख मिलता है। जब हम लोग सो जाते हैं तो न सुख रहता है न दुख रहता है। तो जीवलोक में जीव उसी तरह से रहता है, सोचने और समझने की कोई शक्ति नहीं रहती है। तो उसी तरह से जीव पड़ा हुआ था। तो मालिक इसको सूरत दिए। जब सूरत दिए, सूरत देने का मतलब क्या हुआ, ये जीव चेतन है, लेकिन सूरत जब होता है तो चैतन्य हो जाता है। इस समय हम लोग चैतन्य अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन जीव को जब सूरत मिला तो वहां चैतन्य हुआ और सोचने समझने का अधिकारी हुआ। तब मालिक उन्होंने ध्वनियात्मक अपना नाम दिया कि ऐ जीवो, इसी नाम पर सुकान से, इसी नाम पर सूरत करते हुए हमारे लोक में चले आओ। जीव ने सुना, समझा, विचार करने लगा। तब तक ले मन और माया दोनों ड्रामा किया। मन और माया क्या ड्रामा किया, पुरुष निरंजन मन भया, इच्छा नार विचार, दोनों मिलकर जीव ठगा, संतन करो विचार। मन और माया ने सोचा कि अगर जीव संसार में नहीं जाएगा तो हम लोग राज कैसे करेंगे। त्रिलोक का रचना तो कर दिए, लेकिन त्रिलोक में जीव नहीं है।
हमारे अधिकार में नहीं है। तो प्रभु ने जो फांस दिया है पंच विषय की सुख की, तो जब तक उसमें हम फंसाएंगे नहीं तब तक जीव संसार में जा नहीं सकता है। तो मालिक तो शब्द और सूरत दिए और दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और मन और माया यानी निरंजन और आदि शक्ति दोनों रूप जीव देख रहा था। और वो लोग प्रचार कर रहे थे कि ऐ जीवो हमारे लोग मृत्यु लोक में चलो, वहाँ पंच विषय का सुख है, नाना तरह का रूप मिलेगा, नाना तरह का कटरस भोजन मिलेगा, कान का स्वाद नवरस मिलेगा, शांति रस, रौद्र रस, विभक्त रस, प्रेम रस, बहुत तरह का नौ रस होता है, सब मिलेगा, उसका आनंद लेना। तो मालिक तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और ये दोनों दिखाई भी पड़ रहे थे और शब्द भी सुनाई पड़ रहा था। ये जीव तो वहाँ उभय लोक में था, चाहे वो मालिक के तरफ जाए या इधर आवे। अगर मालिक की चाहना होती सदा सर्वदा की मुक्ति की तो उधर जाता, लेकिन उधर नहीं चाहना होकर इधर चाहना हुआ। वहां तो जीव स्वतंत्र था, चाहे हिंदुस्तान में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे, ये तो अब इसकी स्वेच्छा पर थी। लेकिन उन लोगों का बात सुना और संसार में चला आया, तब से जीवे संसारी हुआ और भटक रहा है, नाना तरह के जोनियों में भटक रहा है और दुख काट रहा है। लेकिन कब सतलोक जाएगा इसका तय नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि सब कोई एक साथ नहीं आए हैं और सब लोग एक साथ ही नहीं जाएंगे। लेकिन जो सतगुरु के शरणागत होकर सतराम नाम का सुमिरन भजन करता है वो निश्चित रूप से सतलोक जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, काल भी नहीं रोक सकता है। काल का शर्तनामा है कि जो कोई ली है नाम तुम्हारा ताके पगर उसी सा हमारा। काल ने शर्तनामा दिया है कि हे मालिक, हे सतगुरु, आपका दिया हुआ नाम जो सुमिरन भजन करेगा उसका पैर हमारे सर पर होगा। संसार जब छोड़ेगा तो अपने कंधे पर बैठाकर आपके लोक तक उसको पहुंचा देंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सतगुरु की बताई हुई राहों पर चलना मेरा हम लोगों का काम है, हम लोगों को चलना चाहिए। दूसरी बात, मकर संक्रांति का जो पौराणिक सिद्धांत था वो तो हम कह दिए, लेकिन अध्यात्म क्या कारण है वो नहीं कहे। कुछ देर में ये भी कहकर हम अपना प्रवचन खत्म करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति सब सिद्धांतों में मनाया जाता है। लोग दही चिवड़ा, कुछ लोग खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी मनाते हैं। लेकिन संतों का खिचड़ी कैसे होता है? मकर का माने क्या होता है, संक्रांति का माने क्या होता है? आज के दिन सूर्य मकर रेखा पर होता है। संक्रांति क्या है, सत्याग्रह क्या है, आंदोलन क्या है? संक्रांति का माने होता है सामूहिक क्रांति। जैसे गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह कराया, उसी तरह संत लोग भी संक्रांति को संक्रांति कहते हैं, यानी क्रांति करते हैं। तो मान लीजिए कि यह तन रहे और रहे ना कोई, मन और जीव रहे गर्दोई। इस शरीर में दूसरा कोई नहीं रहता है, एक मन रहता है और एक जीव रहता है। अब रह गया कि मन क्या है, जो वही मालिक इस जीव को सूरत दिए, उसी का गिरा हुआ रूप मन है और उठा हुआ रूप सूरत है, और सूरत से भी ऊपर उठता है तो नीरत हो जाता है। तो हम लोग संसार में आए, आज संक्रांति का दिन है, यानी सामूहिक क्रांति। तो हम लोग सामूहिक क्रांति कैसे करेंगे? संतों का व्यक्तिगत क्रांति होता है और लोगों का सामूहिक क्रांति होता है। तो हम लोग भी सामूहिक क्रांति करेंगे। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार इच्छा और 200 इंद्रियों को ठन जाना है जीव के साथ कि आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना है। तो स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगा? स्वतंत्रता प्राप्त करने की उपाय जाननी पड़ेगी, तब न होगा। संतों का खिचड़ी क्या है? सतराम बाबा लिखे, र अक्षर चावल है जानो, म अक्षर को दाल बखानो, आ अक्षर नमक है भाई, अचित पथ की मेरा पकाई। संतों का खिचड़ी क्या है? र अक्षर जो है राम नाम में वही चावल है, और म अक्षर जो है वो दाल है, और बीच में जो आकार है वही नमक है।
क्योंकि चावल दाल और नमक डालकर खिचड़ी बनाया जाता है। वही सत्र चितपटकी में राख पकाई, यानी उसमें चिंतन करना, पकाना है तो पक गया तो खाना भी न है तो खाएंगे कैसे। अक्षर चावल है जानो, अक्षर को दाल बकानो, अक्षर नमक है भाई, चितपटकी में राख पकाई, तामे सूरत घी मिलावे, अब प्रेम दही संत कुछो गावे। जब खिचड़ी बन गया उसमें चिंतन करना है और उसमें दही मिलाना है और घी मिलाना है, यानी सूरत करना है और प्रेम होना चाहिए। 3 से 4 बजे जो साधन बताया गया है वो इसी तरह का खिचड़ी खाना है। तो उठने के लिए तो 3 बजे आप उठ गए, लेकिन आलस लग रहा है, नींद लग रहा है, कहां से बोझा कपार पर आ गया, तो फिर प्रेम कहाँ है। प्रेम का तो मतलब है कि उसमें खुशी हो जाए और आनंद हो जाए। कि अगर प्रभु ने हमारा नींद 3 बजे तोड़ दिया तो फ्रेश होकर और भजन शुरू कर दे, तो भजन कैसे किया जाता है ऐसे तो माइक पर नहीं बताना चाहिए। लेकिन भाई लोग हैं, जब सतराम बाबा किताबें निकाल दिए तो हम लोग को खुला कहने में कौन भय है, कौन डर है। हालांकि सतराम बाबा कहे कि कहने में हो हरकत, लेकिन निरंजन से डरिए, तो हम लोग को निरंजन फिरंजन का डर नहीं है। जिसके सर पर सतगुरु का हाथ है उसको निरंजन फिरंजन क्या करेगा। जिसको सतगुरु बना दिए, तैयार कर दिए, इसको किसी से भय नहीं। तो करना हम लोग का क्या है, अलार्म लगा देना चाहिए। जब 3 बजने में 5 मिनट कम हो तो उठकर फ्रेश होकर बैठ जाना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए। जो सतराम बाबा कहे हैं कि चश्म बंधु, गोश्त बंधु, लब बंधु भाई रे, आंख मुदो, मुंह मुदो, कान मुदो भाई रे, मेरु दंड सीधा कर रखो, अजीब तालु में साधो। कुछ देर के लिए बता रहा हूँ, देख लीजिए बस। उठकर हम बैठ गए, सीधा बैठ जाना चाहिए, ऐसे कान बंद कर लेना चाहिए, ऐसे आंख बंद कर लेना चाहिए, ऐसे नाक बंद कर लेना चाहिए और राह से खींचना चाहिए। यानी राह कहकर खींचना चाहिए और जितना खींचने की शक्ति है खींचना चाहिए और उस आवाज को सुनना चाहिए। रा रा कहो सुन इसका ना, कहे कबीर हम बकाना। रा कहकर खींचना है और जितना देर खींचना है, यानी पीना है अमृत। दधि सुसो अमृत पिए, रवि सुते आवे न पास, बार चला ब्रह्मांड को, सोई सतगुरु का दास। अरे सतगुरु का दास वही है जो दधि यानी बाया स्वर से अमृत पीता है, उन काल को मारकर निकल जाता है। अन्यथा सारा दुनिया, सारा लोग काल के ही फेर में पड़े हुए हैं। तो बाया श्वास से रा कहकर खींचना चाहिए और जितना देर रोकने की शक्ति हो रोक देना चाहिए और उसी में राम नाम पर सूरत करना चाहिए। रोकते वक्त जीभ को उलाट कर तालू में सटा देना चाहिए। जब श्वास भर जाए तो फिर धीरे से श्वास दाहिना स्वर से छोड़ देना चाहिए। लगातार यही भजन 1 घंटा करना चाहिए। अब कहिएगा कि बायां श्वास से क्यों किया जाता है। जब भी सुषुम्ना खुलती है तो बायां श्वास से खुलती है। सुषुम्ना कहते हैं कि दोनों थार बराबर परोसो, यानी दायां और बायां दोनों श्वास जो बराबर चलता है, थोड़ा भी कम बीच नहीं रहता है, तो उसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं। जब सुषुम्ना चलता है तो पूरा शरीर रोमांच हो जाता है, पसीना से आदमी थक-बक होता है, यानी 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, सब खुल जाता है। एक श्वास में 3.5 करोड़ भजन हो जाता है। तो ऐसे करने का कोशिश किया जाएगा तब न होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एक और कारण है, सब कारण के साथ कुछ अपवाद रहता है। जैसे लिखा गया है कि जाकी सूरत सब चीज का अपवाद होता है। जैसे लिखा गया है कि जाकी सूरत लगी है जहां वहां, कहे कबीर सो पहुंचे तहां। तो किसके लिए कहा गया है? संसार के सबके लिए नहीं कहा गया है। जो वैदिक सिद्धांत से लोग चलते हैं, पौराणिक सिद्धांत से चलते हैं, उनके लिए कहा गया है। तब और लोगों के लिए क्या कहा गया है?
कबीर साहब ने कहा कि जाकी सूरत लगी है जहां कहे कबीर सो पहुंचे धामा। अरे शरीर जब छोड़ने का वक्त आता है तो सूरत काम करता है। चौथा लोक से आदि शक्ति लाइन काट देती है तो सूरत रहेगा। जब ब्रह्म जीव विच्छेद हो जाएगा, आंख तो रहबे करेगा, मुंह रहबे करेगा, कान रहबे करेगा। लोग पूछेंगे कि चीनते हो? नहीं चीनते हैं। सुनते हो? नहीं सुनते हैं। इसमें ब्रह्म है, सूरत है। ये चिन्हेगा और देखेगा तब इसकी कौन गति होगी। सूरत तो वहां फेल कर गया, कब कौन गति होगी? तो उसकी देखी जाएगी चाहना। यही अपवाद है, केवल गुप्तमती के लिए है कि उसका देखा जाएगा चाहना कि सारा जीवन राम नाम जपा है, 10 रुपया भी खर्चा किया है, समय भी बर्बाद किया है, आत्म पूजा भी कराया है। आखिर किस लिए कराया है? उसकी क्या चाहना है? तो जो इतना करता है उसका सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, सतलोक छोड़कर दूसरी चाहना है। जब यही चाहना है तो उसको वही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो इंग्लैंड वगैरह से वायसराय आता था भारत वर्ष में, बड़े बड़े जेलों को इंक्वायरी करने देखने के लिए, और बड़े बड़े जेलों में जाता था और कैदियों से पूछता था कि तुम किस कसूर में जेल में बंद हो। लोग अपना कसूर और कितना दिन सजाए है सब कुछ बताते थे। वो कहता था वायसराय कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा गलती आप लोग नहीं किए होते तो जेल और सेल में बंद नहीं होते। जेल और सेल में कितना कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा जेल घूम घूम कर देखता था और जाते वक्त जेलर को बुलाता था और बता देता था कि 3 बजे से 4 बजे तक, यानी अमुक तारीख को अमुक समय तक 1 घंटा के लिए जेल का फाटक खोल देना, और जो कैदी तुम्हारा बात मानता हो, तुम्हारे आज्ञा का पालन करता हो, उसको बता देना कि नाम लेते हुए इस जेल से निकल जाए, उसको कोई नहीं रोकेगा। तो एक दिन के लिए वो जेल का फाटक खोल दिया जाता था, वह निकल जाता था। केवल कहानी नहीं है, हमारे सरसर गांव में एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। नाव नहीं रखेंगे, नाव तो हम जानते हैं, लेकिन मर्डर कर दिया। 20 साल का सजाई हो गया। अभी सिवान जिला नहीं था, सब डिवीजन था। 20 साल के लिए वो कैद था। उसके लड़के बच्चे जेलर को ले जाकर दही बराबर खिलाते थे। 2 अक्टूबर का ऐसा ऑर्डर था कि 1 घंटा के लिए जेल का फाटक खोल देना। जो रोगी निकलना चाहे, जो कैदी निकलना चाहे वो निकल कर चला जाए। तो मकाम चौधरी थे, दही खिलाते थे जेलर को। वो कह दिए कि देखो आज 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा जेल का फाटक खुला रहेगा, किसी से पूछना मत, सीधे निकल जाना। वो सीधे निकल गया। अभी 10 साल उसका सजाए बीता था, अभी 10 साल और रहता। ठीक उसी तरह से हम लोग भी, इस संसार जो है यही जेल है, ये जोनी जो है यही सेल है। इस जेल में, इस जोनी रूपी सेल में हम लोग भी बंद हैं। तो पार ब्रह्म के प्रतिनिधि यानी सतगुरु इस धराधाम पर मकर संक्रांति को 1 दिन के लिए ब्रह्मांड रूपी जेल और जोनी रूपी सेल को देखने के लिए आते हैं, और जाते वक्त पारखी गुरु रूपी जेलर से कह देते हैं कि आप जिस भी कैदी से खुश हो, जो भी आपका आज्ञा का पालन करता हो, उसको बता दीजिए कि 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा के लिए साधन करे। ये भवसागर का फाटक खुला रहेगा सदा। 1 घंटा अगर वो साधन करता है, जगता है, तो उनके बताए अनुसार उससे निकल जाएगा और सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए सभी भाइयों से आग्रह है कि आज के रोज 3 बजे से 4 बजे तक सारा आलस और असकत और नींद छोड़कर अगर भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो 1 घंटा साधन करके भवसागर से पार जा सकते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय। कुछ भाइयों ने हमें द्रव्य दिया है, हमारी आग्रह रहेगी कि यहाँ के व्यवस्था खर्च में इसको लगा दिया जाए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।